अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 12 चेंजिंग टाइम। तो हम ये चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे, तो इसका पहला पार्ट मैंने बना दिया था जिसमें मैंने पेज नंबर 100 तक कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम 101 पे चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सीइंग न्यू थिंग्स यानी नई चीज़ें देखना। माई यंगर सन वांट टू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर। यानी मेरा छोटा बेटा जो है दिल्ली चला गया जब उसको जॉब मिली। नाउ ही स्टेड देयर विथ हिज फैमिली। सुमन एंड आई स्टे विथ मोंटू फॉर सम मंथ इन अ ईयर। तो उसको अपनी फैमिली के साथ वो वहीं रहता है। सुमन और मैं जो है मोंटू के घर साल में कुछ महीने उसके यहाँ रहते हैं। एंड विथ राजू इन सोना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। और बाकी के महीनों में मैं राजू के घर यानी सोना जो हमारा घर था ना उसमें रहते। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोना वी गॉट थ्रू गुरुग्राम। सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर। यानी हम जब दिल्ली से सोना जाते हैं तो हमारे रास्ते में गुरुग्राम पड़ता है, तो वहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमें नज़र आती हैं ना, वहाँ जो हम देखते हैं। फ्यू ईयर्स अगो राजू रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड द बाथरूम। तो कुछ साल पहले जो है राजू ने टॉयलेट और बाथरूम को मतलब मरम्मत कराई, उसको दोबारा बनवाया। ही यूज़ कलर टाइल्स इन हिज बाथरूम। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस हैव टू हैव अ बाथ। यानी उसने बाथरूम को और टॉयलेट को रिनोवेट कराया ना, दोबारा बनाया, उसमें जो है कलरफुल टाइल्स वगैरह लगाई जो कि आजकल चल रहे हैं ना बाथरूम में। तो ये बता रहे कि इमेजिन करो कि इतने सारा पैसा खर्च किया उन्होंने नहाने के लिए सिर्फ। आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड। मैं 70 साल का हो गया हूँ। इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस इवन इन माई ओन हाउस। तो इन सालों में मैंने जो बहुत सारी चेंजेस देखी अपने घर में, यहाँ तक कि मैंने अपने घर में भी चेंजिंग देखी है ना। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लीव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। मुझे नहीं मालूम मेरे जो पोते पोतियाँ जो हैं वो कहाँ रहेंगे और किस तरह रहेंगे, और वो अपने घर में किस तरह के घर में रहेंगे। आई वंडर व्हाट द हाउसेज आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे। मुझे मतलब वंडर होता है, मैं ताज्जुब करता हूँ कि वहाँ डेरा गाजी खान में आजकल किस किस तरह के घर होंगे। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स वेयर विल दे बी। यानी उन सारे दोस्त, वो उनके बारे में सोचता हूँ कि वो अब कहाँ होंगे। तो आगे देखिए हम, क्वेश्चन है ये, व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज इन मेकिंग योर हाउस। तुम्हारे हाउस मतलब तुम्हारे घर बनाने में कौन कौन से मटेरियल का यूज़ हुआ है। तो ये आंसर देख लीजिए, सीमेंट, सैंड, ब्रिक, टाइल्स, वुड, आयरन रॉड्स ईटीसी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड। इज़ देयर एनी डिफरेंस राइट अबाउट इट। यानी आप अपने फ्रेंड्स के, दोस्तों के भी घर को देखिए, उनके घर किस तरह के मटेरियल से बने, क्या उनमें कुछ डिफरेंस है, तो उसके बारे में लिखिए। तो ये वाला आंसर भी मैंने रेडी किया है, देख लीजिए आप। तो देखिए इसका आंसर है, माई फ्रेंड्स हाउस इज़ मेड ऑफ सीमेंट, सैंड, ब्रिक, स्टोन, मार्बल, आयरन रॉड, वुड ईटीसी। देयर हाउस हैज़ मार्बल ऑन द फ्लोर। यानी क्या चेंजिंग है, क्या डिफरेंट है कि उसके घर का जो फ्लोर जो है मार्बल का बना हुआ है ना। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम पेज नंबर 101 पर ही। तो देखिए ये भी नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन। यानी आप क्या सोचते हो कि चेतन दास के जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे यानी पोता पोतियाँ वगैरह, तो वो किस तरह के घर में रहेंगे। दे विल लिव इन अ सीमेंटेड हाउसेस। तो वो अब जो है पक्के मकानात में रहेंगे ना, क्योंकि आजकल पक्के मकानात बन रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं। तो हमारा पेज नंबर 101 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए पेज नंबर 102 पर है, क्वेश्चन है, वेयर वुड यू लाइक टू लीव व्हेन यू ग्रो अप। व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक। यानी जब आप बड़े होंगे तो किस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे, किस
टाइप का घर, मतलब घर चाहिए आपको, है ना। आई वुड लाइक टू लिव इन माई ओन नेटिव प्लेस। आई वुड लाइक टू लिव इन अ पक्का हाउस। पक्के हाउस में रहना पसंद करेंगे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैड रिटन अबाउट द थिंग्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड ऑफ। हैज़ सम ऑफ दोज मटीरियल बीन यूज इन योर हाउस, नेम देम। यानी आपने बताया ना कि आपके ग्रैंड पेरेंट यानी दादा दादी वगैरह के जो घर थे बने हुए थे, तो क्या आज भी जो वो वाला मटेरियल यूज़ होता है, तो उनका नाम लिखिए। यस, वुड इज़ यूज इन माई हाउस एज वेल एज इन माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। यानी लकड़ियाँ आज भी इस्तेमाल होती हैं ना घरों में, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट के यानी दादा दादी के घरों में होती थी। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये भी देखिए, पीपल आर गिवन नेम्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु वर्क विद वुड्स, वुड इट इज़ कॉल्ड अ कारपेंटर। यानी जो काम करते हैं लोग, उसका नाम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ, एक पर्सन जो लकड़ी का काम करेगा तो उसे हम कारपेंटर बोलेंगे। इन योर प्लेस व्हाट डू यू ऑल पर्सन हु वर्क्स विथ वुड। तो आपके यहाँ जो लकड़ियों का काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम भी कारपेंटर बोलते हैं ना। तो यहाँ देखिए आंसर लिखा है मैंने कारपेंटर। अब यहाँ लिखा है, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल द टेबल। ये पिक्चर देखनी है और टेबल को फिल करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हेयर। यानी अलग अलग तरह के लोग यहाँ काम कर रहे हैं ना, तो ये अलग अलग तरह के लोगों का नाम बताना है हमें। तो यहाँ पर हमारा ये जो है पेज नंबर 102 जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हम चल रहे हैं पेज नंबर 103 पे, जो इसके बारे में इस क्वेश्चन का जो टेबल है, उस टेबल को हमें देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर टेबल है, व्हाट टूल्स आर दे शोन यूजिंग इन पिक्चर, राइट देम इन द गिवन टेबल। यानी किस तरह के टूल, किस तरह के औजार वो लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे देखिए वर्क है, कौन सा काम और कौन सा टूल, कौन सा औजार, व्हाट इज़ द पर्सन कॉल, यानी वो जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ये वाला टेबल भी मैंने रेडी कर दिया, आप लोग देख लीजिए। तो देखिए ये वर्क है, पहला जो काम है मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड सीमेंट, जो सैंड और सीमेंट मिक्स करता है। और टूल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ट्रॉवेल, हैमर। और व्हाट इज़ द पर्सन कॉल, यानी वो जो काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, वो मेसन, मिस्त्री बोलते हैं ना। अब अगला को जो है कैरिंग ब्रिक्स एंड अदर मटेरियल, तो वो कौन सा टूल यूज़ कर रहा है, आयरन पेंस और लेबरर। उसके बाद है थर्ड, फिटिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड पॉइंट्स, ड्रिल मशीन, वायर्स, स्क्रू ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन। उसके बाद है फिक्सिंग टैप एंड पाइप्स, नल और पाइप वगैरह को फिक्स करने वाला, पाइप कटर, रेंच, प्लम्बर, उसको बोलते हैं हम प्लम्बर। तो बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा टेबल आप देख लेंगे और अच्छी तरह से अपना टेबल फिल कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो देखिए ये टेबल आप लोग अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क्स, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट अबाउट देयर वर्क, डिस्कस डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स। यानी इस तरह के जो काम करते हैं उनके बारे में आप बात करिए, उनसे पूछिए और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। तो अब नेक्स्ट देखिए, विथ योर टीचर और समवन फ्रॉम होम, गो टू ए प्लेस वेयर a building is being constructed. Talk to the people working there and find out answer to this question. यानी कहीं ऐसी जगह जाइए अपने टीचर से या किसी से घर में किसी बड़े से बात कीजिए, कहीं बिल्डिंग जो बन रही है उन लोगों के बारे में बात कीजिए, है ना। और ये वाले क्वेश्चन के आंसर्स देने हमें। व्हाट इज़ बीइंग बिल्ड देयर, क्या बन रहा है, अ हाउस। हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, अबाउट 20 पीपल। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, किस तरह के वो काम कर रहे हैं। तो ये वाला भी आंसर मैंने रेडी कर दिया है, देख लीजिए। तो देखिए इसका आंसर, सम पीपल आर मिक्सिंग सैंड एंड सीमेंट, सम आर कैरिंग द मिक्सचर टू अनदर पर्सन, दैट पर्सन इज प्लेसिंग ब्रिक विद द हेल्प ऑफ द मिक्सचर, अनदर पर्सन इज कटिंग वुड टू मेक विंडो फ्रेम etc। इन्हें सब अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं ना, कुछ बालू और रेत वगैरह और सीमेंट मिक्स कर रहे हैं, कुछ जो उठा उठा के एक से दूसरे लोगों को दे रहे हैं,
और कुछ लोग जो है उस मिक्सर से ब्रिक यानी ईंटें जोड़ रहे हैं ना, और कुछ लोग लकड़ियाँ काट रहे हैं, विंडो बुक के फ्रेम बना रहे हैं। तो इस तरह कुछ काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैन एंड वुमेन आर देयर। तो कितने आदमी और औरत हैं, तो देयर आर अबाउट 11 वुमेन एंड 9 मैन। तो ये भी हमारा पेज नंबर 130 हो गया, सॉरी 103 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है, ये भी क्वेश्चन है, आर एनी चिल्ड्रन वर्किंग देयर, व्हाट आर दे डूइंग। नो, कोई बच्चा काम नहीं कर रहा है ना। हाउ मच मनी डू दिस पीपल गेट पेड डेली, आस्क फ्रॉम एनी 3 डिफरेंट पीपल। तो कारपेंटर से पूछा तो उन्होंने कहा है कि पर डे हमें जो है 200 रुपीज़ मिल रहा है, हेल्पर 100 रुपीज़, मेसन 200। वेयर डू दिस पीपल लिव, दे लिव इन टेंट्स नियर द बिल्डिंग प्लेस। What are the material being used for making the building? Wood, cement, iron rod, sand, brick, small stones, plastic, etc. अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, ट्राई टू गेस how many trucks of bricks and bags of cement will be used for making the building. तो गैस करना है आपको कितने मतलब ईंटें और कितनी सीमेंट की जो बैग्स यूज़ हो रहे हैं। 50 बैग्स ऑफ सीमेंट एंड 3 ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स। हाउ डू द मटीरियल रीच द बिल्डिंग साइट, बाय ट्रक, हैंड कार्ट, एनी अदर व्हीकल, लिस्ट देम। यानी वो चीज़ें किस तरह जा रही हैं बिल्डिंग साइट पर। द मटीरियल रीच द बिल्डिंग साइट बाय टेम्पो, ट्रक, etc. फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो 1 बैग ऑफ सीमेंट ₹210, 1 ब्रिक ₹3, 1 ट्रक ऑफ सैंड ₹4000। तो हमारा ये पेज नंबर 104 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो पेज है हमारा उस पर भी क्वेश्चन है, आस्क अ फ्यू अदर क्वेश्चन एंड राइट देयर आंसर्स। तो कुछ क्वेश्चंस हमें पूछने और उसके आंसर्स लिखने। तो हमने जो पेज नंबर 104 पर किया था कि प्राइजेस मालूम करने, तो उस टाइप के और क्वेश्चन हमने करे। देखिए ये, हाउ मच सैंड इज मिक्स विथ सीमेंट। तो आंसर 4 बैग्स ऑफ सीमेंट इज मिक्स विथ 1 बैग ऑफ सीमेंट। वाई इज आयरन रोड यूज, इट मेक्स द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना। तो और भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यान में आ रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये, ओवर द 60 years different material were used at different time in चेतन दास हाउस, लिस्ट दिस इन द करेक्ट ऑर्डर। यानी 60 साल पहले जो है अलग अलग मटेरियल चेतन दास के घर में यूज़ हुए थे ना, तो उसकी लिस्ट बनाने। तो सबसे पहले क्या यूज़ हुआ था, मड, बैम्बू, स्ट्रॉ। सेकेंड नंबर पे वुड, नट, बोल्ट, बैम्बू, एल्यूमिनियम, सैंड, रॉड, सीमेंट, वुड। ठीक है ना। थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे सीमेंट, सैंड, रॉड, मार्बल, प्लास्टिक। तो ये सारी चीज़ें मतलब चेंजिंग के साथ साथ जो ये सारी चीज़ें यूज़ हुई थी ना। अब नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए इधर, लेट अस मेक हाउसेस। आपको घर बनाना है, यानी एक्टिविटी है ये। डिवाइड द चिल्ड्रन इन द क्लास इनटू 3 और 4 ग्रुप, यानी 3-4 बच्चों के ग्रुप बनाइए। एक ग्रुप में 3 या 4 बच्चे हों, या 3 या 4 ग्रुप बनाइए। लेट ईच ग्रुप मेक अ मॉडल ऑफ डिफरेंट हाउस। हर ग्रुप जो एक मॉडल बनाएगा घर का। फॉर दिस यू कैन यूज़ मड, वुड, पेपर, पीसीज ऑफ क्लॉथ, शू बॉक्स, मैच बॉक्सेस एंड कलर्स। यानी ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके एक घर बनाएंगे। अब अगला नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी, प्लेस ऑल द हाउसेज सो एज टू कंस्ट्रक्ट अ नेबरहुड कॉलोनी। और इस तरह उसको मतलब अरेंज कीजिए अपने दोस्तों के, अपने सब ग्रुप के घर को मिलाकर कि वो एक कॉलोनी लगे, है ना। तो यहीं पर हमारा जो है पेज नंबर 105 हो गया कंप्लीट, हमारा चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हो उनकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी।
तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।